टोनी की बेट सांवली थी। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। सांवली, जाओ मेरी बेटी, दुकान से चावल ले आना। माँ, दुकान पर अभी बहुत सारे पक्षी बैठे होंगे, वह सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। बेटी, तुम्हें कितनी बार कहा है, जो कोई कुछ भी बोले तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अब जाओ, दुकान से चावल लेके आओ। सांवली झोला लेकर चावल लेने चली जाती है। इस चिड़िया की तो शादी किसी एक भिखारी कौवे से होनी चाहिए। कालू कौवा ऐसे कहता है तो सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंकल, मुझे 40 रुपए का चावल दे दीजिए। चाचा चिल झोले में चावल दे देता है और सांवली को मजाक भरे अंदाज में कहता है, देखो सांवली, चावल अच्छे से ले जाना, ऐसा ना हो तुम्हारे पंखों से चावल काला हो जाए। ऐसा कहते ही सभी पक्षी जोर जोर से ऊंची आवाज में हंसने लगते हैं। अरे सांवली, मेरी बीबी काली मसूर लाने भेजी थी, मैंने लाल मसूर ले आया, जरा उसको छू देना, काला हो जाएगा। हाँ हाँ सांवली, मेरा भी मसूर काला कर देना। सांवली किसी की बात पर ध्यान नहीं देती है और चुपचाप चावल लेकर वहाँ से चली जाती है। अब तो चील दादा भी मुझे काली काली कहने लगे हैं। कालू खुद तो काला है और मुझे कहता है। अरे बेटी सांवली, तुम अकेले क्या बोल रही हो? चलो, मैंने नाश्ता बनाया है, तुम नाश्ता कर लेना, मैं अभी नदी से पानी भर के आती हूँ। टोनी मटका लेकर पानी भरने चली जाती है। कबूतरी बहन, मैंने आपसे एक बात कहा था, क्या हुआ? हाँ हाँ मुझे याद है, मैं बगल के पड़ोसी जंगल में गई थी, चिड़े की मम्मी से बात की, लेकिन। हाँ हाँ, लेकिन क्या? उन्होंने कहा सांवली का रंग काला है, मैं किसी गोरी चिट्टी चिड़िया से करना चाहता हूँ। देखो कबूतरी बहन, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती उम्र में शादी करना और भी मुश्किल हो जाएगा। कल मैं गोरी कौवी के पास गई थी, उसके पास कोई रिश्ता है, तुम गोरी कौवी से बात करो। टोनी पानी भरकर घर जाने की वजह सीधे गौरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, मुझे कबूतरी बहन ने बताया है कि आपके नजर में मेरी सांवली के लिए कोई रिश्ता है। हाँ, एक रिश्ता तो है, तुम कहो तो आगे की बात चला दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। देखो टोनी बहन, सांवली के लिए कई सारे रिश्ते आए हैं, पर उनके काले रंग से सब रिश्ते टूट जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा अब की बार ना सांवली को दिखाएंगे ना काले रंग का बताएंगे। देखो गोरी बहन, फिर बाद में समस्या हो जाएगी, पहले की गई बात ही ठीक होती है। अगर पहले ही बता देगी तो सांवली की शादी कभी नहीं होगी। ठीक है गोरी बहन, तुम बात चलाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर टोनी वहाँ से घर चली आती है। सांवली, आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, जब लड़के वाले आ जाए तो तुम रसोई से बाहर मत आना। लेकिन माँ, ये तो धोखा है और मैं किसी को धोखा देकर उम्र भर का रिश्ता नहीं जोड़ सकती। मैंने कहा ना, तुम रसोई से बाहर नहीं आओगी तो नहीं आओगी। सांवली खामोश हो जाती है। टोनी बाजार की ओर चली जाती है, बाजार से चाय बिस्कुट और अन्य सामान ले आती है। फिर वह गोरी के घर आ जाती है। मैंने सांवली को समझा दिया है कि मेहमानों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है टोनी बहन, बाकी मैं संभाल लूंगी, अब तुम जाओ, मैं शाम को मेहमानों को लेकर आती हूँ। टोनी घर चली आती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, घर पर मेहमान आ जाते हैं। लड़के चिड़े की माँ बाप गौरी कवि के साथ टोनी चिड़िया के घर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार होने वाली बहू को देख लूँ। बहन, कोई जरूरत नहीं है, सांवली रात की तरह सुंदर है, दूध की तरह साफ है, लेकिन हमारी सांवली शर्माती बहुत है, वो किसी से बात भी नहीं करती। मैं हूँ ना, तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या? लेकिन वेकिन छोड़िए, मेरी बेटी दूध से भी ज्यादा गोरी है, आप बेफिक्र होके रिश्ता पक्का कीजिए। तभी उधर से सांवली उड़ते हुए आ जाती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मम्मी, मैं कुछ भी छुपा नहीं सकती, मैं जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, मैं आपके सामने हूँ। ये कौन है?
मैं ही सांवली हूँ, मेरा रंग ऐसा ही है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मयंक की मम्मी, जल्दी यहाँ से चलो, हम बेकार ही यहाँ पे आ गए। गोरी बहन, आज के बाद तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। मेरे बेटे की शादी एक कलमुही से करना चाहती थी। दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। टोनी, सुन लिया, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इस कलमुही ने। अब तुम ही अपनी बेटी की शादी कराओ, अब मेरी बस की बात नहीं। इतना कह के गोरी वहाँ से चली जाती है। इधर सांवली की माँ बहुत गुस्सा से, बेशरम लड़की, तुम्हें क्या जरूरत थी मेहमान के सामने आने की? तुम्हें क्या कहा था कि रसोई से बाहर नहीं आओगी? मेरी तो नाक कटा दी। अब तो कोई दोबारा रिश्ता लेके आएगा भी नहीं। इससे अच्छा तो ऊपर वाला तुम्हें मेरी कोख में देता ही नहीं। तुम्हें देकर मुझे उम्र भर दुख दे दिया। माँ, आपने भी मुझे कल्लो कहा। मेरे दिल में भी एक बार झांक के देखिए, मैं कितने दुखों को लेकर झेल रही हूँ। सबने हमको काली कहा और सबने मेरा मजाक उड़ाया। आपने कहा था कोई कुछ बोले उसकी बात पर ध्यान मत देना। क्या आपकी बात पर भी ध्यान ना दूं? रोटी रोटी सांवली दूसरे कमरे में चली जाती है और टोनी चिड़िया भी जोर जोर से रोने लगती है। एक दिन टोनी चिड़िया बाजार जा रही थी, तभी उसे एक चिड़िया मिलती है। टोनी बहन, सुना है कि तुम अपनी बेटी की शादी कर रही हो। हाँ बहन, लेकिन हमारी बेटी काली है ना, इसी कारण सभी रिश्ते टूट जाते हैं। टोनी बहन, मैंने एक चिड़ा देखा है, वह चिड़ा तुम्हारी बेटी के लिए सही होगा और दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन क्या बहन? देखो बहन, वह चिड़ा अपने कास्ट का नहीं है और वह एक आँख से देख नहीं सकता और वह थोड़ा हकलाता है। वैसे भी तुम्हारी बेटी से कोई चिड़ा शादी नहीं करेगा। इससे बढ़िया तुम उसी से शादी कर दो। ठीक है, पर हम उसे एक बार देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं टोनी बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वह दोनों चिड़े को देखने वहाँ से चली जाती है। फिर वह एक जगह रुक जाती है। देखो बहन, मैं एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहती हूँ। कोई बात नहीं टोनी बहन, तुम अपनी बेटी से एक बार पूछ लो, फिर चलेंगे चिड़े को देखने। टोनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। अपनी बेटी से कहती है, बेटी सांवली, आज हम एक चिड़े को देखने जा रहे हैं, पर वह चिड़ा एक आँख से देख नहीं सकता, थोड़ा हकलाता भी है। लेकिन क्या करे बेटी, उससे अच्छा चिड़ा मिलेगा भी नहीं। क्या तुम उससे शादी करोगी? जैसी आपकी मर्जी माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है बेटी, मैं चिड़ा देखने जाती हूँ। तभी टोनी और चिड़िया चिड़े को देखने चली जाती है। मोती मोती, आपने कोई चिड़िया के बारे में बताया था, वो क्या हुआ? मैं तो उससे शादी करूँगा और सबको बताऊंगा। हाँ बेटा, मैं उसी चिड़िया की माँ को लेकर आई हूँ। टोनी बहन, जो पूछना है पूछ लो। वह चिड़ा अंधा और हकला के साथ साथ पल भी था। उसे देखकर टोनी वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? टोनी चिड़िया घर आ जाती है और मुंह लटकाकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, चिड़ा कैसा था? अरे बेटी, अंधा और हकला था और साथ साथ पागल भी था। माँ, मैं अब शादी नहीं करूँगी, मुझे एक बिजनेस करने दो। ठीक है बेटी, जो तुम्हारे मन में है तुम वही करो। सांवली दिन रात एक करके समोसा की ठेला लगती है। आइए भैया, गर्मा गर्म समोसा खाइए, सबसे स्वादिष्ट समोसा। एक बार खाइएगा तो बार बार मांगिएगा। आइए भैया आइए। उसका समोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। धीरे धीरे उसका समोसा का ठेला खूब चलता है और दूर दूर से सभी पक्षी खाने आते हैं। एक दिन दूसरे देश से एक खूबसूरत चिड़ा सांवली के ठेले पर आता है। एक प्लेट समोसा लगाइए तो, सुना है कि आपका समोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। सांवली चिड़े को प्लेट में समोसा देती है। चिड़ा समोसा खाते ही उसके प्यार में पागल हो जाता है। क्या आपका शादी हो गया है? नहीं तो क्या आप हमसे शादी करोगी? यह सुनकर सांवली शर्माने लगती है। फिर वह शादी के लिए मान जाती है। अगले दिन शादी की तैयारी होने लगती है।
फिर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।